Hello dear, today we are discussing about concept of product concept, product decision. This comes under product decision. The concept of product classification, product mix and product line decisions. We'll also discuss product life cycle strategies, product diffusion process, equity, repositioning, branding, packaging, and introduction of labeling and new development. So let's start now. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. Product concept refers to the idea of what a product should be or the solution it provides to the consumers. क्या प्रोडक्ट बनाएं और इसकी यूटिलिटी क्या होगी, पर्पस क्या होगा, व्हाट सॉल्यूशन इट विल ब्रिंग टू द सोसाइटी और कंज्यूमर, आपकी टारगेट कंज्यूमर के लिए क्या बनाएं और उसका लाभ क्या होगा. ये प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है. It focuses on customer needs and how a product can fulfill them. यही है ना प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. वह विचार ही है कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए और वो कंज्यूमर की कौन सी समस्या का समाधान करेगा. इसका मुख्य उद्देश्य कस्टमर्स या कंज्यूमर्स की आवश्यकताओं को पूरा करना ही है. कोई भी प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, वो प्रोडक्ट ही नहीं होगा, मिट्टी हो जाएगा अगर वो कोई पर्पस ना सॉल्व करे. मिट्टी भी पर्पस सॉल्व करता है, तो आज के डेट में मिट्टी भी बहुत मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है. नाउ प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन क्या है. हर चीज़ का एक क्लासिफिकेशन होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, सब वो एक क्लास में पढ़ते हैं. उसी तरह प्रोडक्ट की भी एक क्लास होती है. प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक कन्वीनियंस, shopping and specialty goods, and second industrial products like raw materials and equipments. Consumer products may be consumer durable product, fridge, television, washing machine, car, and consumer non-durable condition products. Non-durable में क्या है, जो perishable goods like milk, bread, इस तरह की चीज़ें, छाछ, दही, ये सब पेरिशेबल है. एक टाइम के बाद ये लैप्स कर जाएगा. तो कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल होते हैं और एक होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. तो इतना समझ में गया. तो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन आप समझ गए, आप प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी समझ गए. कॉन्सेप्ट में क्या था कि क्या बनाना है और उसका लाभ क्या होगा और किसके लिए बनाना है. प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में हो गया कि नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एंड एक इंडस्ट्रियल गुड्स होगा. जैसे जेसीबी हो गया, वो बनेगा तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल गुड्स होगा. एक इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट अप्लायंसेज, इंस्ट्रूमेंट्स या ये सब जो सप्लाई होते हैं, बड़े बड़े मशीनरीज आप उन्हें ट्रकों में आते हुए देखा होगा, तो ये सब इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं. तो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नहीं है, हम उसको कंज्यूम नहीं करते हैं. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन से हैं, वो कोलगेट टूथपेस्ट हो गए, नीम का टूथपेस्ट हो गया, पतंजलि का टूथपेस्ट हो गया, कार हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया और रोजमर्रे की चीजें हो गई वो प्रोडक्ट्स. तो इतना समझ में आ गया. अब आपको प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस. प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं जो टोटल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अ कंपनी ऑफर्स, वाइल प्रोडक्ट लाइन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स अंडर वन ब्रांड. एक किसी ब्रांड के, एक मान लो एक पेन या पेंसिल का ब्रांड है और अप्सरा पेंसिल्स, अप्सरा का पेन भी निकाल दिया अगर, तो उस ग्रुप पे पेन और पेंसिल में और कितने चीज़ होंगे तो वो मिक्स में आ जाएंगे. प्रोडक्ट मिक्स हो गया, अब प्रोडक्ट लाइन हो गया वो. तो प्रोडक्ट मिक्स टोटल जो कंपनी बनाती है सारे प्रोडक्ट्स का, वो मिक्स हो गया एक बुके की तरह. और प्रोडक्ट लाइन मतलब उसी लाइन के कितने प्रोडक्ट्स हैं. समझ में आ गया, ठीक है. कंपनीज मस्ट डिसाइड विच प्रोडक्ट्स to continue
ऐड और रिमूव भी करना पड़ता है, कंटिन्यू भी करना पड़ता है, कभी ऐड भी करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट की जो आपके मार्केट में जो फ्लो है गुड्स के आप बना रहे हैं, कितना बिक रहा है, कितना ज़्यादा बेचना है या कितना कम बिकने लगा तो कैसे उसको फेज आउट करेंगे या रीपोजिशनिंग करेंगे। तो प्रोडक्ट मिक्स का अर्थ क्या हो गया? कंपनी द्वारा पेश किए गए सभी प्रोडक्ट्स की पूरी श्रृंखला, सीरीज। जबकि प्रोडक्ट लाइन का तात्पर्य यह है कि एक ब्रांड के अंतर्गत संबंधित उत्पादों के समूह, जो प्रोडक्ट्स होंगे संबंधित, रिलेटेड, कंपनियों को तय करना होता है कि किन प्रोडक्ट्स को जारी रखना है, जोड़ना है और हटाना है या हटाना है। ये समझ में आ गया? तो अब चलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजीज। अब स्ट्रैटेजीज क्यों? देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो सीधा सीधा आप जानते हैं कि किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद उसको पुश करने के बाद, इंट्रोड्यूस करने के बाद, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंक्लूड्स स्टेजेस लाइक इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, उसके बाद ग्रो करवाइए मार्केट में, फिर ग्रो, हाईएस्ट ग्रोथ जो हो गया वो मैच्योरिटी हो गया, देन डिक्लाइन, एक फेज आता है कंपटीशन की वजह से या प्रोडक्ट क्वालिटी का ऑब्सोलीट हो जाने की वजह से या मेनी फैक्टर्स की वजह से डिक्लाइन धीरे धीरे गिरने लगता है। तो ये सभी स्टेजेस में जैसे ही प्रोडक्ट आपने बनाए, उसके पहले तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे आप लड़ रहे हैं, स्ट्रेटेजी लेकर रहे हैं, प्रोडक्ट क्यों बनाएं, क्या बनाएं, किसके लिए बनाएं, कहाँ मार्केट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या। फिर इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा कैंपेन चलाएं, क्या चलें, डिजिटल कैंपेन या ऑन द साइट कैंपेन, और कैसे, क्या, कौन सी ग्रुप क्या काम करेगी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में आएंगे वो। फिर ग्रोथ जब होने लगा तब फिर अलग से और बूस्ट करने के लिए क्या करेंगे उसकी। फिर मैच्योरिटी जब हो गया तो मैच्योरिटी मतलब हाईएस्ट ग्रोथ पे, उसको सस्टेन करने के लिए, उस प्रोडक्ट को जारी रखने के लिए क्या करेंगे। और डिक्लाइन होने लगा तो कैसे स्कीम छोड़ेंगे, डिस्काउंट्स छोड़ेंगे, आप इंस्टॉलमेंट्स पे उसकी रिपेमेंट फैसिलिटी छोड़ेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, सारे। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप समझते हैं, उसमें स्ट्रैटेजीज मतलब ईच पॉइंट, चाहे वो इंट्रोडक्शन पॉइंट हो, ग्रोथ पॉइंट हो, मैच्योरिटी पॉइंट हो, डिक्लाइन फेज हो, उसमें क्या क्या करेंगे उस टाइम में, ये हो गया। और प्रोडक्ट डिफ्यूजन प्रोसेस, एक ग्लास में एक चम्मच शक्कर ले लिया, उसको डिफ्यूज कर दिया, मिला दिया, तो वो डिफ्यूजन हो गया, मिल गया। सन रेज आ रहे थे या बैटरी से एक लाइट जा रहा था, वो चारों तरफ फैल गया तो डिफ्यूज हो गया। तो किसी चीज का डिफ्यूज होता है, एक बॉम्ब को डिफ्यूज करना मतलब चारों तरफ मिला देना, तो मिला देना, प्रोडक्ट डिफ्यूजन प्रोसेस। जब मार्केट में वो आपका प्रोडक्ट पूरा छा जाए, मिल जाए, पूरी अलग अलग सेगमेंट्स में सभी लोगों के पास पहुंच जाए, पहले तो बिलो पॉवर्टी लाइन का अगर था तो बिलो पॉवर्टी लाइन से अपर तक जाए, या अपर पॉवर्टी लाइन तक था तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन तक वो छा जाए, तो उसमें वो होगा। तो इसलिए प्रोडक्ट डिफ्यूजन प्रोसेस, व्हाट इज दिस? दिस प्रोडक्ट डिफ्यूजन, दिस प्रोसेस describes how a product spreads through different segments of the market. सेगमेंट्स मैंने बताए थे कि सेगमेंट्स होते हैं डिफरेंट ग्रुप। एक बिलो पॉवर्टी लाइन एक सेगमेंट हो सकता है, लेडीज एक सेगमेंट हो सकता है, चिल्ड्रन एक सेगमेंट हो सकता है, ऑफिस गोअर्स एक सेगमेंट हो सकता है, बिजनेसमैन एक सेगमेंट हो सकता है, तो इंटेलेक्चुअल्स एक सेगमेंट हो सकते हैं। तो दिस प्रोसेस डिस्क्राइब्स हाउ अ प्रोडक्ट स्प्रेड्स थ्रू डिफरेंट segments of the market over time, from early adopters to the majority and laggards। ठीक है, ये प्रक्रिया बताती है कि समय के साथ कैसे प्रोडक्ट्स अपने बाजार के विभिन्न हिस्सों में फैलता है, ये डिफ्यूजन हो जाता है, मिल जाता है, पहले शुरुआती अपनाने वालों से लेकर मुख्य धारा और अंत में पिछड़े उपभोक्ताओं तक जो नहीं था उस तक। तो यहाँ तक आपको बताया प्रोडक्ट डिफ्यूजन प्रोसेस तक, 5 चीज़ें मैंने बताए हैं आपको, तो इसको ध्यान करें। फिर हम आगे चलेंगे तो ब्रांड इक्विटी, रिपोजिशनिंग, ब्रांडिंग, फिर पैकेजिंग, लेवलिंग बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट यहाँ तक बताएंगे। इस पे ये सीरीज़ ख़त्म होगा, सीरीज़ का ये एपिसोड 2 पार्ट में ख़त्म होगा। गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।